हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड 12 के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसको हम जो हमारा पहला टेस्ट है उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो टेस्ट है वो पेड टेस्ट सीरीज है। बस ये डेमो के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको यूट्यूब पे। ठीक है, और हम सरसरी निगाहों से बस देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल हमने कैसा रखा है। ठीक है, जिससे आप वेरीफाई हो सके कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और उसके बाद आप टेस्ट को परचेज कर सकें। ये टेस्ट नंबर 1 है। टेस्ट के बारे में मैं फीचर्स को यदि सबसे पहले आपको बताऊं तो इसके जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस टेस्ट के बारे में इसमें आपको जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। सिलेबस के अनुरूप रहेगा। इसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट होगा। ठीक है, और टेस्ट जो होगा वो एक साथ नहीं मिलेगा, वन बाई वन मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। टेस्ट की प्राइस 115 है, 115। ठीक है, टेस्ट आपको परचेज करना है तो आपको यूपीआई या फिर क्यूआर कोड मिल जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट को जो है वो पेमेंट करिए। उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे या फिर आप टेलीग्राम नंबर पे सेंड करिए। ठीक है, नंबर 9471 96 58 40। या तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो स्क्रीनशॉट पेमेंट का, या फिर इस जो टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम आईडी है इस पे मैसेज आप कर सकते हो। तो आपको जो टेस्ट है वो मिल जाएगा। क्यूआर कोड यहाँ पे लगा हुआ है, कोई भी क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हो। ये जो बैच है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए है तो हम अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे। मेरा फोकस जो है वो टेस्ट के बारे में था। तो ये जो टेस्ट होगा वो एकदम सिलेबस के ओरिएंटेड होगा। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पहले क्योंकि ये पहला इंट्रोड्यूस हो रहा है टेस्ट, इस कारण से। बाकी मैं इतना टाइम आपका नहीं लूँगा। ये जो टेस्ट होगा आपको इसके लिए 90 टोटल मार्क्स होंगे और टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे। टेस्ट का जो लैंग्वेज होगा, ये समस्या काफ़ी लोगों को होती है, तो टेस्ट का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगा, और इंग्लिश का सिर्फ सिर्फ इंग्लिश में होगा। ये तो इंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो टेस्ट होगा उसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेंगे, नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके इस प्रकार से सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंग्लिश जो सेक्शन है उससे आपको पूछे जाएंगे 20 प्रश्न, हिंदी से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 15 प्रश्न, जीके जीएस और करंट अफेयर से 15 प्रश्न, मैथ से 10 और रीजनिंग से 10। इस प्रकार 90 प्रश्नों की आपकी प्री जो टेस्ट है वो होगा। ठीक है, और ये सिलेबस है। इसमें आपको वोकेबुलरी में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है स्ट्रेटजी का 39 दिन करके, उसको आप देखिए। उसमें मैंने बताया है कि कौन से सेक्शन से कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो इंग्लिश का सेक्शन है, वहाँ से 4-5 ही सेक्शन से सवाल आएंगे। जैसे OWS आ जाएगा, सेनो आ जाएगा, एंटो आ जाएगा, एडियम्स आ जाएंगे, मिसेस स्पेल्ट आ जाएंगे। तो यही सारे सेक्शन बनते हैं। उसी प्रकार से हिंदी के भी सवाल होंगे। ठीक है, कंप्यूटर हो गया, कहाँ-कहाँ से सवाल आते हैं ये सारा मैंने डिस्कशन कर दिया है। तो मैंने आपका इतना टाइम जो स्टार्टिंग का इसीलिए लिया क्योंकि मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अब हम क्वेश्चंस के लेवल की ओर बढ़ेंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इसमें समाहित किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि ये हिंदी में है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको टेस्ट का जो क्वेश्चन है यही वाला, वो आपको सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ठीक है, सेम जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, तो लैंग्वेज में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, लैंग्वेज कभी भी आपका परेशानी नहीं बनेगी। ये वाला जो टेस्ट है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी डिटेल्ड होगा और वो भी इंग्लिश में मिलेगा। और इसी तरह से ये हिंदी में है। जैसे आप सॉल्यूशन देखिए, ये हिंदी वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है वो हिंदी वाला है। काफ़ी डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन जो हर चैप्टर्स है उन सब का मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पहले जो क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग एंड मैथ्स के हैं, उनका सॉल्यूशन आपको काफ़ी डिटेल से मिल जाएगा। तो आपको इन सब में कोई भी समस्या नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो टू द पॉइंट होंगे, जो सिलेबस में दिया गया है उसी चीज़ों से आपके प्रश्न जो है वो बनेंगे।
अदरवाइज फालतू के जो प्रश्न है वो नहीं बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में भी जो सॉल्यूशन है वो इंग्लिश का रहेगा, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी जब आप टेस्ट परचेज करिएगा। तो सबसे बड़ी बात कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो को कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये हिंदी के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैथ्स के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से आपसे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम से प्रश्न मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो हम सारी चीज़ों को नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन से सवाल होंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से सवाल होंगे, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनसे सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। आपको एसआई एंड सीआई से क्वेश्चंस होंगे, आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होंगे, आपको टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होंगे। तो यही सिलेबस में जो दिया गया है उन्हीं को यहाँ पे समाहित किया गया है। जैसे ये प्रश्न जो है वो एसआई का है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो हम मैथ्स को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बस आपको प्रश्न के लेवल को दिखा दे रहा हूँ। ये जो है वो नंबर सिस्टम से प्रश्न हो जाएगा, ये जो है वो साधारण ब्याज से हो जाएगा, ठीक है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, और सबका सॉल्यूशन आपको काफ़ी डिटेल्ड में मिल जाएगा, ठीक है। इन सब का सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल्ड में आपको मिलेगा। यहाँ पे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, जिसमें पाइप एंड सिस्टम भी तो टाइम एंड वर्क में ही आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा वो टाइम एंड वर्क से हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। हम जो मेन है वो डिस्कशन यहाँ से करते चलेंगे। इंग्लिश देखिए 21 नंबर है, वहाँ से इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो आप देखिए उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया है, किस तरह से सारी चीज़ों को समाहित किया गया है। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि सेनोनिम, तो सेनोनिम से आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेनोनिम आपसे पूछा जाए कि द सिंबल्स वर यूजलेस टू हिम, तो अंडरलाइन जो वर्ड है यूजलेस, इसका आपको सिनोनिम पकड़ना है। तो सिनोनिम पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप तीन जो है ऑप्शंस उनको छांटने का प्रयास करिए, और जो है वो एक जो है वो उससे अलग आपको दिख जाएगा। जैसे वर्थलेस हो गया, सक्सेसफुल हो गया, वैल्यूएबल हो गया, रिचेबल हो गया। तो ये तो काफ़ी आसान है। तो यहाँ से आपको यूज़लेस का सिनोनिम वर्थलेस आराम से मिल जाएगा। ये सक्सेसफुल हो गया, वैल्यूएबल है तो वो सक्सेसफुल होगा, तो इसी से रिलेटेड है। रिचेबल है, पहुँचने योग्य है। तो इस तरह से है। और आपको यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देखिए, यूज़लेस उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है कि अनुपयोगी है, उसको एग्जाम्पल के साथ यूज करके भी आपको दिखाया गया है। वर्थलेस जो है वो किसी काम का ना, हैविंग नो वैल्यू और बीइंग वेरी लो वैल्यू, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से सक्सेसफुल एंड वैल्यूएबल का आपको मीनिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल्ड में होगी, तो कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। जैसे आपसे फिर से वही सिनोनिम पूछ रहा है इम्पेड का, ठीक है। इम्पेड का आपसे सिनोनिम पूछ रहा है कि कौन सा जो सिनोनिम है इसका इम्पेड का होगा। तो इसका फॉड आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, थॉट। तो यहाँ पे आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख सकते हो। इम्पेड, इम्पेड मतलब रोकना होता है। थॉट, थॉट मतलब विफल करना होता है। स्टालवर्ट मतलब मजबूत होता है। स्टैम्पेड मतलब भगदड़ होता है। और शोर मतलब चोट होता है। तो हर चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 23वां नंबर का सवाल है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताता है कैटा प्लेटेड, कैटाप्लेटेड, इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो मोस्ट एक्सेलरेटेड यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है। तो मैं एक्सप्लेनेशन के सहारे बस आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यू ही होते हैं। तो मीनार की तरह ऊंचा करने के जो है वो उसी को कला को बोलते हैं कैटापुलेटेड, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड इसका सिनोनिम हो जाएगा तेज करना। तो मिलता जुलता सिनोनिम है। उसी तरह से रिटार्डेड और हिंड्रेड, इसका आपको मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपसे पूछा जाएगा है जेडेड, जो जेडेड का सिनोनिम आपसे यहाँ पे फटीग, ये देख रहे हो फटीग, फटीग मिल रहा है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो मैं बस दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सिनोनिम सारे एक्सप्लेनेशन काफ़ी सही से दिया गया है। मैं यहाँ पे टेस्ट डिस्कशन करने नहीं आया हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको 5 प्रश्न जो है वो सिनोनिम के मिल जाएंगे, और आगे चल के फिर से 5 प्रश्न जो है वो एंटोनिम के आपको मिलेंगे, ठीक है। अपोजिट वर्ड
आपको ढूंढना है कि हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन टू सक्सेस वाज एन इंस्पिरेशन टू ऑल। तो इसका वेवरिंग हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है। इसका एंटोनिम वेवरिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। एंटोनिम आपको सेलेक्ट करना है जेनिथ का, तो जेनिथ का नादिर होता है, ठीक है। अपेक्स सेम होता है, पिनाकल भी सेम होता है, कल्मिनेशन थोड़ा अलग रखेंगे, जेनिथ ये सब मिलता जुलता सिनोनिम है, लेकिन नादिर है उसका एंटोनिम हो जाता है, ठीक है। तो कल्मिनेशन जो है यह भी उच्च बिंदु कहलाता है। तो ये आपको आसानी से आप इनको छाट पाओगे, ठीक है। उसी तरह से इलेटेड एंटोनिम बताना है आपको, तो इलेटेड का डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो आपको हर चीजें हैं वो काफी डिटेल से यहाँ पे दी रहेंगी, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग 30वां नंबर का भी आप देख सकते हो। उसके बाद आपको आएगा OWS, ठीक है। देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड आपको दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। पीरियड ऑफ 1000 ईयर, 1000 ईयर का जो पीरियड होता है उसको मिलेनियम कहते हैं। उसके बाद सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 32 नंबर देखिए कि वन हु possessed सेवरल टैलेंट, एक व्यक्ति जिसके पास कई प्रकार के टैलेंट होते हैं तो वो वर्सेटाइल होता है। हर चीजों का एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल से मिलेगा, आपको मैंने दिखा दिया है। द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज, तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो करता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूरोलॉजिस्ट की मीनिंग लिख दी गई है, साइकोलॉजिस्ट की मीनिंग लिख दी है, रेडियोलॉजिस्ट की मीनिंग लिख दी गई है। तो सारा आपको लिख दिया गया है, तो आपको कोई भी जो है वो समस्या नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हो सारी चीजें। डिलिबरेटली एंड मलिशियसली सेट समथिंग बिल्डिंग यूजुअली ऑन फायर, खास करके बिल्डिंग को जब अपनी इच्छा से डिलिबरेटली आप जानबूझ के आग लगाते हो तो वो कहलाता है परसोन, ठीक है। तो ये मैं बस दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इडियम एंड फ्रेजेस देखिए कि टू सी द कलर ऑफ हिज मनी, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी द कलर ऑफ हिज मनी, तो यहाँ पे जो बोल्डेड लेटर में लिखा हुआ है उसका मीनिंग आपको बताना है। तो इसका होता है कि टू मेक्स योर डेट ही वॉज इनफ मनी टू पे, उसके पास इनफ मनी हो पे करने के लिए, तब बोलते हैं कि सी द कलर ऑफ हिज मनी, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हो इतने एक्सप्लेनेशन के बाद फिर से यहाँ पे जो इडियम है इन एक्सपीरियंस्ड इडियम आपको मिल जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे इडियम मिल जाएगा 38 में। देखो 4 इडियम है, उनको सामने सामने मिलान करने के लिए आपको दे दिया गया है कि कौन सा है विच डज नॉट मैच विथ इट्स मीनिंग। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं, उसके बाद सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल से मिल जाएगा। टू बी एट लॉन्गर हेड, टू बी ऑन क्लाउड नाइन, टू गिव अ प्राइस ऑफ वंस माइंड। तो सारा का एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स जब होते हैं तो चीज़ों को याद करना काफ़ी आसान होता है। तो इस टेस्ट के सहारे आप जो चीज़ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जांच सकते हो, ठीक है। अब बात आती है हिंदी के 20 प्रश्नों की। तो हिंदी में भी उसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, सेनोनिम पूछे जाएंगे, एंटोनिम पूछे जाएंगे, मिसस्पेल्ड पूछे जाएंगे। आपको OWS समानार्थी जो एक शब्दों के बदले अनेक शब्द होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्रश्न हो जाएगा कि विलोम शब्द नहीं है, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा, तो जय का अजय, क्रय का विक्रय, आहार का विहार, एकत्र का विकर्ण, तो कौन सा नहीं है। तो आहार का विहार जो है वो जो है वो शब्द नहीं है, ठीक है। ये तो बस लग रहा था। तो ऐसे ऐसे आप छाट सकते हो। निरुजता शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो निरुजता और रुग्णता हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को आसानी से छाट सकते हो। तो हिंदी में भी सारी चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लेन भी किया गया है, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप आसानी से अपने जो प्रिपरेशन है वो उसको जांच सकते हो। संक्षिप्त का विलोम शब्द आपसे पूछा रहा है, तो ये हिंदी के 20 प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी के 20 प्रश्न हुए। उसके बाद आता है प्रश्न जो है वो जीके का, कंप्यूटर का, ये सब प्रश्न है। तो उनके भी लेवल मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं बता दूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये चीज़ें हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ये मुहावरे आपको दिए गए हैं, जैसे देख लीजिए, अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ, इसका अर्थ क्या है, लोकोक्ति है। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ, इस प्रकार से जो है वो
क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरा, तो आप रोक के भी वहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे बस यूट्यूब पे इसको दिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से जो है वो परख सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया कलेजा मुंह को मुहावरा। तो हर चीजें जो है वो हिंदी में सिलेबस के अनुरूप दी गई है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि कंप्यूटर के प्रश्न, 15 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे। जैसे पिंग कमांड क्या होता है, ठीक है, आपका सिलेबस है तो इंटरनेट शब्दावली करके आपका सिलेबस रहेगा। तो पिन कमांड क्या होता है, तो यह सत्यापित करता है कि एक कंप्यूटर किसी अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस के साथ नेटवर्क पर संचार कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। उसका डिटेल से देखिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है, हर चीजें जो इस क्वेश्चन से संबंधित हो सब चीजों का दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुटनोट विकल्प जो है वो किस टैब के अंतर्गत आता है, तो रेफरेंस टैब होता है, वहां पे आप फुटनोट लिख सकते हो। ठीक है, नीचे फुटनोट लिखा जाता है, जो फुटर होता है वहां पे फुटनोट लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यूपीएस का फुल फॉर्म, सिलेबस देखोगे तो वहां लिखा रहेगा कि फुल फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे, तो देखिए फुल फॉर्म के भी सवाल आपको दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर चीजों को सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पीवाई क्यू मिलेंगे, क्योंकि पीवाई क्यू आने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस यूज किया जाता था कंप्यूटरों में, क्योंकि उनसे जो है वो बिजली, मतलब आप काम कर रहे हो, अचानक से बिजली चली गई कंप्यूटर की, तो आपका जो काम है वो खराब ना हो, इसके लिए यूपीएस यूज किया जाता था। बाकी आजकल तो इन्वर्टर लगा हुआ रहता है, और लैपटॉप में तो बैटरी होती ही है, तो ये तो चार्ज ही होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, आप एक्सप्लेनेशन का लेवल देख सकते हो। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा टूल बार फ़ॉन्ट और उसके आकार को बदलने में अनुमति देता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ अलाउड टू चेंज फ़ॉन्ट एंड शेप ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर कैरेक्टर। तो आपको फॉर्मेटिंग जब सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे कई सारे फ़ॉन्ट चेंज करने होंगे, फ़ॉन्ट का शेप, साइज़, ये सब चेंज करने की चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि किसी सेल के कुल वर्णों की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो कुल वर्णों के लिए आपको लेन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये एमएस एक्सेल से हो जाएगा प्रश्न। किसी एप्लीकेशन से कॉपी किए गए डेटा को कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो क्लिपबोर्ड में। ये पूछा गया है रीडर के एग्जाम में। ठीक है, ये रीडर के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको प्रश्न जो है वो सारे मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, नहीं तो पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो ये आपको, आप देख रहे हो कि ये जो प्रश्न है वो कंप्यूटर के हैं, और कंप्यूटर के भी जो प्रश्न है वो टू द पॉइंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और पीवाई क्यू समाहित इसमें किए गए हैं। जैसे आप देख लीजिए कि खाली स्थान का उपयोग क्रॉस रेफरिंग इंडेक्स और मैक्रोज के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाता है, तो ये बुकमार्क। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब जीके के भी प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ कि जीके के प्रश्न है वो किस प्रकार से मैंने समाहित किया है। ठीक है, तो ये नेटवर्क में ब्रिज का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो लैन को जोड़ने के लिए किया जाता है जब नेटवर्किंग सिस्टम है। इसमें आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप कंप्यूटर सही करना चाहते हो तो मेरा नोट्स भी ले सकते हो आप कंप्यूटर का जो मेरा नोट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जो नंबर्स मैंने बताए हैं उन पे आप डिटेल कर सकते हो। जो कंप्यूटर नोट्स है आई थिंक 120 रुपीज़ है, उनमें आपको मिल जाएगा कितने में, तो 129। ठीक है, 129 रुपये में सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें हैं कंप्यूटर में वो सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप परचेज कर सकते हो। बाकी आप किताबें पढ़ना चाहते हो तो अरिहंत बेस्ट है। अरिहंत वहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैंने फिगर्स भी हटाए लगाए हैं। अब देखिए जीके के क्वेश्चन की, सिडबी का गठन कब किया गया, तो सिडबी का गठन 1990 में किया गया। ठीक है, उसके बाद काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेनेशन है। लॉर्ड डलहौजी अवध विलय किस वर्ष में किया था, तो अवध का विलय कब किया गया था, तो 56 में किया गया था। ये कौन नहीं जानता है, आसान सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो अनाईमुड़ी है। जीके के जो प्रश्न हैं उनको मैं अब यदि आपको वही हरकेट करके बताऊं, तो हिस्ट्री के प्रश्न आएंगे आपको तीन।
ज्योग्राफी के प्रश्न आए थे 3 रीडर के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, जो मुझे याद है। और साइंस के प्रश्न जो है वो 3 आए थे, एक-एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आपको पॉलिटी के प्रश्न जो है वो भी 2-3 आए थे। तो इसी तरह से प्रश्न जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो कुछ खास नहीं होता है, लेवल भी उतना टफ नहीं होता है। जैसे भारत में इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी जो है वो आया था? तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आता है, हमेशा लगभग यही देखने को मिलता है कि सेवा क्षेत्र में ही आता है। त्रिपुरा में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? करंट अफेयर के एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो त्रिपुरा में है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। तो हो सकता है इस बार थोड़ा ज़्यादा भी पूछ लिया जा सके। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? तो दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च में काफी उल्लेखनीय थी। इससे पहले जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो आप छाट सकते हो। जैव विविधता के संरक्षण के लिए पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण की स्थापना किसके लिए की गई? तो जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। काफी डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी गई है, काफी लंबा लंबा, मतलब 2-2 पेज में एक्सप्लेनेशन है। मैक-मोहन रेखा है, वो तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच एक सीमा बनाती है, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक जो है वो हेनरी मैक-मोहन ने 1914 में कहाँ पे लगाई थी? तो ये शिमला समझौता के तहत हुआ था, तो शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद का रिपोर्ट जो है वो कौन देता है? तो ये सीएसओ देता है। कौन नहीं जानता है? सीएसओ देता है। आसान सा सवाल है। जीडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जा सकता है। हिस्ट्री से सवाल है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के गौतम हो जाएंगे। ठीक है, 6 दर्शन है, 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र में किस वर्ष में सम्मिलित हुआ था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र में 1945, जैसे ही वो स्टार्ट हुआ था उसी समय सम्मिलित हुआ था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे आधारित है? तो ट्रस्टशिप पे आधारित है। ये सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न जो है वो पूछ लिया गया है। भारत के संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद 130 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो चेयर है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, सर्वोच्च न्यायालय की जो सीट है उसके बारे में बात की गई है। अब देखिए लास्ट नंबर का सवाल, राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में नया सरकार बना। 2019 में यहाँ पे 370 जो है वो हटा दिया गया था, 35 से भी हटा दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर पर पहली निर्वाचित सरकार किसकी होगी? तो वो उमर अब्दुल्ला की होगी। ये करंट अफेयर से सवाल हो जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल टोटल प्रश्न है वो खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सब चार सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएगी। तो ये प्री प्लस मेंस का बैच था। फ्री तो अब खत्म हो गया, ये लेने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको। तो आपको मेंस का बैच लेना होगा, जिसको मैं प्री के एग्जाम के बाद इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसमें सारी चीजें मेंस में जो पूछी जाएंगी वो रहेगी। और बाकी इफ यू आर, सिर्फ आपको मेंस लेना है, ओनली मेंस आपको लेना है, ओनली डिस्क्रिप्टिव में आपको प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ से आप ओनली डिस्क्रिप्टिव ले सकते हैं। ये 199 है, 199 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। टेस्ट के बारे में मैंने तरीका ऑलरेडी बता दिया है। टेस्ट के लिए 115 आपको पे करने पड़ेंगे। कोई भी डाउट हो आप इन नंबरों पे बात कर सकते हो, 94 71 96 58 40, या फिर मेरे टेलीग्राम सौरभ25 सिंह है, इस पे बात कर सकते हो। तो मैंने इसके सहारे बस आपको जो है वो क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा वो दिखाने का प्रयास किया है। काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेनेशन होगा, तो आई थिंक आपको चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल है वो समझ में आया होगा। बाकी आपको पीडीएफ ये चाहिए डेमो के रूप में, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी मैं ये सब बोलता नहीं हूँ। तो चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।